अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर। मैं ख़ास आप इस स्ट्रीट को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं शॉपिंग पर ही आई, क्योंकि जब मैं यहाँ आती तो मोस्टली शॉपिंग के लिए ही आती हूँ। खैर, शॉपिंग स्ट्रीट पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जैकेट ख़रीदनी है समर के लिए, अपने लिए एक जैकेट बाय करनी। मेरे पास जैकेट नहीं है, जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 शॉप्स पर आई और मेरे तकरीबन 3 आवर्स लगे थे, लेकिन मुझे जैकेट पसंद ही नहीं आई। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मुझे इतने नखरे क्यों हो गए हैं। खैर, ये H&M शॉप है, मॉल है बल्कि। ये मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं सारा का सारा जो ग्राउंड फ्लोर इन्होंने फीमेल ड्रेसिंग से भरा हुआ है, और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस होते हैं। ये एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं, बट मैं क्या कहूँ, ये सारे वेस्टर्न होते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस मैं पहनती हूँ, लेकिन जो ये शॉर्ट शॉर्ट सी शर्ट्स होती है ना, ये मैं नहीं पहनती शौक से। मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ। लॉन्ग शर्ट्स की बात करूँ तो इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होती, बेकार से होते हैं, बहुत कम अच्छे होते हैं, तो वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। और जो शॉर्ट शर्ट्स होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, और कुछ कुछ की डिज़ाइनिंग बहुत अजीब सी होती है, मतलब ये फॉरेनर्स के लिए ही बनाते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैं बस अपने लिए जैकेट ढूंढ रही थी, बट मैंने बहुत सारी जैकेट्स यहाँ पर देखी। यकीन करें, मुझे एक भी जैकेट पसंद नहीं आई। पसंद क्या नहीं आई, पसंद तो आई मुझे, बट बहुत ज़्यादा हैवी जैकेट्स थी, लाइक वो विंटर के लिए थी। मैं समर से रिलेटेड जैकेट लेना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर समर अक्सर ऐसे आते हैं कि उसमें ठंड होती है, और उस ठंड में आप या तो हल्का सा स्वेटर पहन के निकलें घर से बाहर, या फिर हल्की सी जैकेट पहन के निकलें। तो वही मैं ढूंढने आई थी। मेरे पास ऐसी हल्की जैकेट नहीं है और मुझे लॉन्ग जैकेट चाहिए थी, तो वो यहाँ पे मैं साथ साथ देख रही थी कि क्या क्या कलेक्शन आई हुई है। यहाँ पर आपको मैन, वुमेन एंड किड्स कलेक्शन मिल जाएगी, और आप देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल कैजुअल घर में पहनने के लिए शर्ट्स हैं, सस्ती हैं, ये इतनी महंगी नहीं है। नॉर्मली इससे भी ज़्यादा महंगी मिल जाती हैं आपको शर्ट्स। और यहाँ मैं यही सब देख रही थी कि जीन्स वगैरह, और इतने प्यारे प्यारे लाइट से कलर के कपड़े हैं। यकीन करें, मेरा बड़ा दिल करता है ऐसे कपड़े पहनने को, लेकिन ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं बाय करती हूँ अब, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझसे साफ़ नहीं रखे जाते कपड़े। और ये मैं देखने आई तो विंटर कलेक्शन थी यहाँ पर, यानी कि आपके बस घर में पहनने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी शर्ट थी। इनकी क्वालिटी मैंने चेक की, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी ना, और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, और ना बहुत एक्सपेंसिव होती है। क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन शर्ट्स की, तो मैंने खैर बाय नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान सारा अपनी जैकेट के लिए ही था। तो मैं यहाँ जैकेट ही ढूंढ रही थी, मेरे हस्बैंड भी ढूंढ रहे थे। हमने बड़ा मॉल है इधर, हमने ढूंढी लेकिन नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पे ड्रेसिंग के हिसाब से मैं बोलूँ, हम पाकिस्तानी जो आते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को बड़ी टेंशन होती है कि हम किस टाइप की ड्रेसिंग करें, क्योंकि कमीज शलवार पहनते हैं तो हमें अजीब लगता है, और अगर हम पैंट शर्ट्स पहनते हैं तो अजीब लगता है, तो इसलिए मैं भी कन्फ्यूज़ रहती हूँ। उसके बाद हम होम डेकोरेशन की तरफ आ गए थे। यहाँ पर हम होम डेकोरेशन की चीज़ें देख रहे थे। नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी, इसलिए हमने कुछ बाय नहीं किया, बस हम देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। टॉवल्स वगैरह हैं, और ये आप सारे देख रहे हैं मिरर्स वगैरह, और ये देखें कितने प्यारे प्यारे जैसे शोपीस वगैरह, और मतलब ये वास हैं आई थिंक, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। मतलब हाउस डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत प्यारा सामान यहाँ पर था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। दिखने में बहुत सामान अच्छा लग रहा था, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत था। लेकिन मैं तो नहीं ख़रीदती हूँ सामान, क्योंकि मेरे घर को इतने ख़ास मेहमान आते नहीं हैं कि मैं घर में सामान ख़रीद के इस तरह का रखूँ और घर को डेकोरेट इस तरह से करूँ। अपने लिए कर सकता है इंसान। और फिर मेरी नज़र से डाइनिंग टेबल भी बड़ी बड़ी प्यारी सी इन्होंने डेकोरेट की हुई है, डाइनिंग टेबल। और साथ साथ ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ना, कि सेट जो है कुकिंग का सेट, आपके पास डिनर सेट, बहुत प्यारा लग रहा था ये। लेकिन वही बात आ कि मेरे घर में ऐसे मेहमान आते नहीं कि मैं इनके सामने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें रखूं, और बहुत कम मेहमान आते हैं। खैर, वाइट सेट और डिफरेंट टाइप यहाँ पे, मतलब हाउस डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत प्यारा सामान था, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत था, और क्योंकि मैं तो यहाँ जैकेट लेने आई थी। खैर, मैं फिर दोबारा जैकेट की तरफ गई हूँ, तो ये जैकेट मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये स्पेशली रेन के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन अनलकीली इसके अंदर बटन नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। अच्छा, मेरे हस्बैंड चाहे थे कि मैं फिटिंग की जैकेट ख़रीदूँ, वो नहीं चाहते इस तरह की लूज़ टाइप जैकेट लूँ मैं। और मैं सोची थी कि चलो लूज़ जैकेट भी ले लो, ये स्वेटर वगैरह सब चेक करे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई थी कोई भी जैकेट। तो बस हम इसके बाद जो है C&A शॉप में भी गए थे, बट मुझे याद नहीं, शायद मैंने वीडियो शूट नहीं करी। और C&A से फिर निकलते हुए हम इधर प्राइमार्क में आ गए। प्राइमार्क जो है, ये इधर बहुत ज़्यादा जैकेट्स की कलेक्शन थी, लेकिन वही मुझे कोई जैकेट पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लॉन्ग जैकेट चाहिए थी। और यहाँ पे सारी शॉर्ट जैकेट्स रखी हुई थी। इस तरह के शॉर्ट जैकेट्स होती है ना, स्टाइलिश, ये लड़कियां पहनती हैं, और इसके ऊपर जो है, मतलब इसके नीचे फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, और उसके ऊपर ये शॉर्ट सी जैकेट पहनती हैं, अच्छी लग रही होती है। और मैं जो हूँ ना, वो फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं पसंद फिटिंग के कपड़े। तो इसलिए मैं इस तरह के कोई लॉन्ग जैकेट लेना चाहती थी, जिससे मेरे कपड़े भी कवर हो जाएँ अगर लॉन्ग कपड़े भी पहने तो। लेकिन यहाँ पर सारी बहुत मोटी मोटी जैकेट्स थी, मुझे हल्की सी जैकेट चाहिए थी। फाइनली मुझे ये वाली जैकेट पसंद आ गई, तो मैंने फिर यही बाय कर ली थी, क्योंकि मैं इससे इतनी लॉन्ग नहीं,
थोड़ी कम लेंथ चाह रही थी, लेकिन जो मुझे मिल गई मैं कहा चलो यही ले लो, क्योंकि मेरे जैकेट को लेके बहुत नखरे हो गए हैं कि मैं किस तरह की चीज़ें चाहिए मुझे। खैर मैंने फिर यही फाइनली बाय कर ली थी, क्योंकि बिल्कुल भी जैकेट पसंद नहीं आई थी। जाहिर सी बात है, इतने नखरे दिखाए कपड़े ख़रीदना अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली फिर मैंने यही जैकेट बाय कर ली थी। 3 घंटे की शॉपिंग के बाद एक जैकेट मैंने फाइनली बाय कर ली। सो बस मेरा व्लॉग इतना ही था कि मैंने किस तरह से शॉपिंग की, 3 घंटे लगाए, और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।